अगर मैं आपसे कहूं कि स्वर्ग यानी हेवन कैसा दिखता होगा, शायद आपके दिमाग में व्हाइट क्लाउड, शांति और कुछ एंजेलिंग म्यूजिक आएगा, राइट। लेकिन सच बात यह है कि हेवन का इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अर्थ में ऐसी जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है जो किसी सपने से कम नहीं लगती। आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे वर्ल्ड के वर्चुअल टूर पर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के टॉप 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस को। ये वो जगहें हैं जहां नेचर ने अपनी क्रिएटिविटी की हदें पार कर दी है। चाहे वो वियतनाम की एमरल्ड वाटर्स हो, या अमेरिका के कलरफुल कैनन्स, या फिर चाइना की वो फ्लोटिंग माउंटेन्स जिन्हें देखकर अवतार मूवी बनाई गई। ये लिस्ट देखने के बाद आप अपने बकेट लिस्ट अपडेट करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, सीट बैक और शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। नंबर 1, हेलोंग बे, वियतनाम। अगर आपने कभी पुरानी चाइनीज पेंटिंग देखी है जिसमें पानी के बीच से पहाड़ निकल रहे होते हैं, तो हेलोंग बे वैसी ही रियल लाइफ वर्जन है। यहाँ 1600 से ज्यादा लाइम स्टोन आइलैंड्स हैं जो इमरेड ग्रीन पानी से वर्टिकली ऊपर की ओर उठे हुए हैं। हेलोंग का मतलब है डिसेंडिंग ड्रैगन। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि इन आइलैंड्स को ड्रैगन्स ने बनाया था ताकि दुश्मनों को वियतनाम से दूर रखा जा सके। जब ड्रैगन्स ने जमीन पर हमला किया तब उनके मोमेंट से ये वैलीज और जॉर्जियस बन गए और बाद में ये पानी से भर गए। आज के टाइम में ये यूनिकॉर्न वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ का बेस्ट एक्सपीरियंस है एक ट्रेडिशनल जंक बोर्ड क्रूज लीना। इमेजिन कीजिए आप डेक पर हैं, हाथ में कॉफी और चारों तरफ बस शांति ही शांति और ये मिस्टीरियस पहाड़। यहाँ सॉन्गसॉट केव जैसी मैसिव गुफाएं भी है जिसके अंदर कुछ मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो किसी एलियन दुनिया की लगती है। इट इज ट्रूली मैजिकल। नंबर 2, जहांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, चाइना। क्या आपने हॉलीवुड मूवी अवतार देखा है? उसमें वो पेंडोरा के फ्लोटिंग माउंटेन्स याद हैं? वेल, डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन को ये आइडिया यहीं से मिला था। ये जगह चाइना के हुनान प्रोविंस में है। यहाँ के पहाड़ नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये पिलर्स की तरह सीधे खड़े हैं। इन्हें क्वार्ट्ज सैंडस्टोन पिलर्स कहा जाता है। जब बारिश के बाद यहाँ फॉग जम जाती है तो नीचे की जमीन दिखाई नहीं देती और ऐसा लगता है कि ये पहाड़ हवा में तैर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी ग्लास ब्रिज भी है। इमेजिन कीजिए 300 मीटर की ऊंचाई पर चलना और आपके पैरों के नीचे बस खाई ही खाई हो। ये जगह थ्रिल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ की वेलोंग एल्विटोर दुनिया की सबसे हैवी आउटडोर लिफ्ट है जो आपको सेकेंड्स में कैलेफ की टॉप पर ले जाती है। सिंपली माइंड ब्लोइंग। नंबर 3, इक्वाजू फॉल, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। आपने नायगारा फॉल्स का नाम सुना होगा, पर इक्वाजू उससे कई गुना बड़ा और वाइल्ड है। ये अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर लोकेटेड है। लोकल लैंग्वेज में इक्वाजू का मतलब होता है बिग वाटर, और ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ एक झरना नहीं है बल्कि 275 अलग अलग झरनों का नेटवर्क है जो 2.7 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसका सबसे फेमस पॉइंट है द डेविल्स रॉइड, गरगंता डेल डेविलो। यहाँ पानी इतनी तेज और फोर्स के साथ गिरती है कि कई किलोमीटर तक आवाज जाती है। मिस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ हर वक्त आपको रेनबोज दिखेंगे। ये जगह चेरोंग ट्रॉफ से लस्ट ग्रीन रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो यहाँ आपको टॉकेंस, मंकी और कलरफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे। ये नेचर की रॉ पावर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नंबर 4, वैनिफ नेशनल पार्क, कनाडा। फ्रॉम द जंगल्स ऑफ साउथ अमेरिका अब चलते हैं थोड़ी ठंडी दुनिया में। अगर आपको माउंटेन्स पसंद है तो वैनफ आपके लिए जन्नत है। लोकेटेड इन द कैनेडियंस रॉकीज, ये जगह अपने लेग्स के लिए फेमस है, खासकर लेक लुइस और मॉरिस लेक। इनका पानी इतना टर्कोइस ब्लू होता है कि पहली बार देखने पर लगता है कि किसी ने फोटो में सैचुरेशन बढ़ा दिया है, लेकिन ये नेचुरल है। ग्लेशियर से जो रॉक फ्लोर पानी में मिलता है वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करके ये मैजिकल ब्लू कलर बनाता है। यहाँ आप कैनोइंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं और अगर लक अच्छा रहा तो ग्लिजरिंग बियर्स और इल्क भी देख सकते हैं। चाहे आप समर
में जाएं जब यहाँ सब कुछ हरा भरा होता है, या विंटर में जब ये विंटर वंडरलैंड बन जाता है। वैन्फ कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। नंबर 5, माउंट रुआइमा। यहाँ पर जाकर आपको लगेगा कि जैसे आप टाइम में पीछे चले गए हो। ये 3 कंट्रीज वेनेजुला, ब्राजील और गयाना के बॉर्डर्स में है। ये कोई ऑर्डिनरी पहाड़ नहीं है, इसे टेबल टॉप माउंटेन कहते हैं क्योंकि इसका टॉप बिल्कुल फ्लैट है, एक टेबल की तरह। ये दुनिया की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में से एक है, करीब 2 बिलियन साल पुराना। इसके करीब 400 मीटर सीधे वर्टिकल हैं। इसके ऊपर का इकोसिस्टम पूरी दुनिया से इतना अलग है कि वहाँ ऐसे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं जो बाकी दुनिया में मिलते ही नहीं हैं। सर आर्थर कॉनेन डॉयल का फेमस बुक द लॉस्ट वर्ल्ड, जिसमें डायनासोर्स अभी भी जिंदा थे, वो इसी पहाड़ से इंस्पायर्ड थी। जब आप ट्रैकिंग करके यहाँ ऊपर पहुँचते हो और नीचे बादलों को देखते हो तो लगता है सच में आप किसी लॉस्ट वर्ल्ड में आ गए हो। नंबर 6, स्प्लिटवाइज लेक्स नेशनल पार्क। अगर आपको पानी और हरियाली पसंद है तो ये जगह आपको हिप्नोटाइज कर देगी। इमेजिन कीजिए 16 टीरेज लेक्स की जो एक दूसरे से वाटरफॉल्स के थ्रू जुड़ी हुई है। पानी अपर लेग से गिरती है लोअर लेग में, फिर वहां से और नीचे, और पानी का रंग कभी इमरेड ग्रीन, कभी ग्रे और कभी एकदम डीप ब्लू। ये डिपेंड करता है मिनरल्स और सनलाइट पर। यहाँ घूमने के लिए वुडन बोट वाल्स बनाए गए हैं जो पानी के बिल्कुल ऊपर से जाते हैं। आप चलते जाते हो, आपके आसपास, नीचे और हर जगह से पानी बह रहा होता है। ये जगह इतना प्रिस्टीन है कि यहाँ स्विमिंग करना अलाउड ही नहीं है ताकि पानी की प्यूरिटी बनी रहे। ये नेचर का बनाया हुआ एक परफेक्ट वाटर पार्क है। नंबर 7, एंटीलूप कैनन यूएसए। इस जगह को फोटोग्राफी का ड्रीम डेस्टिनी माना जाता है। बाहर से देखने में बस ये धरती में बना एक दरार दिखता है। ये एक स्लॉट कैनन है जिसे पानी के तेज बहाव ने सैंडस्टोन को काट काट कर बनाया है। इसकी वॉल्स स्मूथ और वेव लाइक्स है। इसका कलर ऑरेंज, रेड और पर्पल के शेड्स में बना होता है। सबसे आइकॉनिक व्यू तब होती है जब दोपहर के वक्त सूरज की रोशनी सीधे दरार के अंदर आती है और एक लाइट बीम बनाती है। ये व्यू इतना स्पिरिचुअल और ब्यूटीफुल होता है कि दुनिया भर से लोग बस इस एक मोमेंट को कैप्चर करने आते हैं क्योंकि ये नेवेजो लैंड पर है। आप यहाँ बिना गाइड के नहीं जा सकते। नेवेजो लोग इसे स्केर्ड जगह मानते हैं। उनके लिए ये नेचर का कैथेड्रल जैसा है। नंबर 8, पामुक्केले टर्की। इस जगह को देखकर आपको लगेगा कि ये बर्फ का पहाड़ है, पर एक्चुअली में ये कुछ और ही है। टर्किन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कॉटन कासल। ये जो सफेद चीजें आप देख रहे हैं ये बर्फ नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट है जो हजारों सालों से बहने वाले थर्मल स्प्रिंग्स ने बनाया है। ये टेरेसेस नेचुरल स्विमिंग पूल बन गए हैं जिसमें वार्म मिनरल राइस पानी बाहर आता है। लोग यहाँ आते हैं इन पूल्स में डुबकी लगाने क्योंकि माना जाता है कि इस पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। और सबसे खास बात, और इसके ठीक ऊपर एक एंशिएंट रोमन सिटी का रुइंस है। तो आप एक ही ट्रिप में नेचुरल ब्यूटी और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों का मजा ले सकते हो। इमेजिन स्विमिंग इन अ पूल जहां नीचे पुराने रोमन कॉलम्स पड़े हुए हैं। नंबर 9, मेचू पिचू पेरू। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ इनकेस भी कहा जाता है। ये सिटी 15th सेंचुरी में इनकेस एम्पायर ने बनाई थी, लेकिन स्पेनिश इन्वेडर्स के आने के बाद इसे छोड़ दिया गया और ये सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। 1911 में इसे वापस डिस्कवर किया गया। ये समुद्र तल से करीबन 2430 मीटर की ऊंचाई पर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस जमीन पर बिना पहिए और बिना आयरन टूल्स के इनकेस ने इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पत्थरों को कैसे पहुंचाया, और उन पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया है कि उनके बीच में आप एक ब्लेड भी नहीं डाल सकते बिना किसी सीमेंट के। यहाँ पहुंचने के लिए लोग अक्सर 4 दिन का इनकेस ट्रायल ट्रैक करते हैं। जब आप सन गेट से सुबह सुबह पहली बार माचू पिचू को क्लाउड्स के बीच से झांकते हुए देखते हैं वो फीलिंग इनडिस्क्राइबेबल होती है। नंबर 10, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। ये जगह अपने आप में एक जियोलॉजिकल वंडर है। पूरा पार्क एक सुपर वोल्केनो के ऊपर बैठा हुआ है।
यहाँ की जमीन जिंदा लगती है, जगह जगह से धुआं निकल रहा है, गैसर्स पानी फेंक रहे हैं। सबसे फेमस है ओल्ड फेथफुल, एक गैसर जो हर 90 मिनट में गर्म पानी को हवा में शूट करता है। लेकिन सबसे सुंदर है ग्रैंड प्रेमेटिक स्प्रिंग। ये यूएस का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है और इसका कलर ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो किसी रेनबो की तरह लगता है। ये रंग यहाँ रहने वाले बैक्टीरियाज की वजह से आता है। इसके अलावा येलो स्टोन वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक बाइसन का एक झुंड आ जाए। ये जगह अमेरिका का सेरेनगेटी है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत जगहें। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? और अगर आपको चांस मिले तो किस जगह के लिए आप सबसे पहले फ्लाइट बुक करोगे? वियतनाम के शांत पानी में या पेरू के पहाड़ियों में? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी जिंदगी बहुत छोटी, तो घूमना शुरू कीजिए, क्योंकि मेमोरीज ही वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी लॉस नहीं देती। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।